तुझे पता है अभी नवरात्रि आ रही है ना, तो हजारों भक्त ये आशापुरा माता के मठ दर्शन करने जाएंगे। हजारों किलोमीटर से कोई पैदल चल के आते हैं, कोई साइकिल पे आते हैं, बहुत भक्ति भाव से दर्शन करते हैं। वो आशापुरा माता की बहुत महिमा है। पता नहीं कब माँ के दर्शन होंगे। ओम मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः पूषणे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमः भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आजकल बबीता जी के दर्शन नहीं हो रहे, किसमें बिजी हो गए? बबीता जी कहाँ है? क्या? कुछ नहीं। आज सुबह सुबह बबीता जी की जगह पे अय्यर भाई के दर्शन हुए। पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। संभाल लेना भगवान। क्या क्या खबरें आने लगी है। भालू कुएं में गिरा और सीढ़ी पकड़ के बाहर आया। हे भगवान। पति ने एनिवर्सरी के दिन पत्नी को सोने में तौला और उतने वजन के गहने बना के दिए। ये भगवान, क्या आतंकवादी पति है भाई। कैसी कैसी खबरें छापते हैं अखबार वाले। ये अखबार तो छुपाना पड़ेगा। अगर अंजलि ने अखबार देख लिया तो मर जाएंगे, और किसी भी पत्नी ने देख लिया तो पति मर जाएंगे। छुपाना पड़ेगा अखबार। क्या पढ़ रहे तारक? कहाँ पढ़ता रहो, रख रहा हूँ अखबार। अखबार में आजकल कुछ पढ़ने जैसा होता ही नहीं। तुम भी मत पढ़ना। अच्छा जी, लगता है आपने ठीक से अखबार पढ़ा नहीं है। क्यों? देखिए क्या खबर आई है। कौन सी? ऐसी कौन सी खबर है इसमें? एक पति अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने उसको सोने से तोल दिया और उसी सोने की गहने बनाकर दे दिए। अच्छा, दिखी नहीं ऐसी कोई खबर मुझे। तारक, आपको नहीं लगता कि आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए अपनी पत्नी के लिए? अंजलि, कैसी बातें कर रही हो भाई। माना कि तुमने डाइट कर करके अपना वजन बहुत कम कर लिया है, लेकिन अगर इतने वजन के बराबर भी मैंने सोना खरीद लिया तो मैं तो बिक जाऊंगा भाई। अरे अरे तारक, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ फिर ठीक है भाई। मुझे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए। वो तो इतना अंजलि, तुम्हारे वजन से भी 10 गुना ज्यादा। 10 गुना क्या, 100 गुना ज्यादा। उस प्यार में तो कमी नहीं है। तो फिर तारक, आपको मेरी एक इच्छा जरूर पूरी करनी पड़ेगी। कौन सी? तारक, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे खूब सारी जरी वाले, आभले वाले ऐसे चनिया चोली दिलाए जो पूरी सोसाइटी में सबसे बेस्ट हो। अच्छा, चनिया चोली? अरे पक्का अंजलि, इसमें कहने की क्या बात है। अरे जरूर पूरी करूंगा ये इच्छा तुम्हारी, जरूर। बढ़िया, सबसे बढ़िया सोसाइटी में चनिया चोली तुम्हारी ही होगी। लेके आएंगे। पर इतने से बात नहीं बनेगी, आपको मेरे साथ ताल से ताल मिला के गरबा भी खेलना पड़ेगा। नहीं भाई, ये नहीं होगा भाई। गरबा करना ठीक है, लेकिन ताल से ताल मिलाना, तो मैं मालूम है थोड़ा सा नृत्य के मामले में मेरी ताल इधर उधर हो जाती, लेकिन जितनी भी ताल मिलेगी मिला के डांस करेंगे। हाँ, वैसे भी अंजलि, जिन्हें नाचना नहीं आता वो भी नवरात्रि में तो झूम के नाचते हैं। हम तो नाचेंगे मस्ती से। और जिन्हें नाचना आता है वो तो नवरात्रि आने से पहले ही गरबा खेलना शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कि अपनी दया भाभी, मुझे तो लगता है वो खाना भी गरबा खेलते खेलते बनाती होगी, झाड़ू पोछा भी गरबा खेलते खेलते करती होगी। मैं तो कहती हूँ दया भाभी घर के सारे काम गरबा खेलते खेलते ही करती होगी। बिल्कुल सही कहा। अब नवरात्रि आ गई है तो जेठालाल के घर में तो धूम मच गई होगी, और मच रही होगी। वो ये अखबार कहाँ चला गया? वो सुबह अखबार नहीं पढ़ता ना तो ऐसा लगता है कि दिन शुरू ही नहीं हुआ है। बापूजी, कहीं टप्पू तो नहीं ले गया होगा? अरे वाह, टप्पू ने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं बापूजी, मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे ही अनुमान लगा रही हूँ। यहाँ देखती हूँ। अरे क्या हुआ दया, क्या ढूंढ रही है? क्या गिर गया बापूजी? अरे वो ले, अखबार तेरे पास है। हम लोग कब से यहाँ ढूंढ रहे हैं और तू कब से अखबार पढ़ने लगा? नहीं बापूजी, टप्पू के पापा पढ़ने के लिए नहीं ले गए होंगे। अभी आधे घंटे पहले 10 मिनट के लिए लाइट चली गई थी ना, तो हवा खाने के लिए ले गए होंगे। अरे क्या हवा खाने के लिए लिया होगा? मैंने अखबार पढ़ने के लिए ही लिया था। तू अखबार नहीं पढ़ती इसका मतलब यह कि मैं भी नहीं पढ़ता। अरे हमारे आसपास समाज में, देश में क्या हो रहा है वो सब पता होना चाहिए।
बात करती है, हवा खाने ले गए होंगे। नहीं टप्पू के पापा, ऐसी बात नहीं है, मैं भी अखबार पढ़ती हूँ। जा जा हवे। अरे सच्ची। कब पढ़ती है? दोपहर को घर का सारा काम खत्म करके मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ। अच्छा, क्या पढ़ती है अखबार में? साड़ी का सेल कहाँ लगा है, ज्वेलरी का सेल कहाँ लगा है, सब्जी के भाव कम हुए कि नहीं, ये सब। बस अपने मतलब का ही पढ़ती है। अरे अखबार में और भी बहुत समाचार होते हैं, वो सब पढ़ना चाहिए। अच्छा, तू अखबार में क्या क्या पढ़ता है? मैं सब पढ़ता हूँ बापूजी। शेयर बाजार कितना नीचे गया, आज का सोने का भाव क्या है, हीरा बाजार में कौन सी पार्टी उड़ गई, जमीन का भाव कहाँ घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, सब पढ़ता हूँ। हाँ तो तू बहू को क्या बोल रहा है? तू भी तो अपने मतलब की ही चीजें पढ़ता है। पैसे कहाँ से कैसे कमाया जाए। अरे अखबार में सब कुछ पढ़ना चाहिए। अखबार को दिमाग की तरह खा जाना चाहिए, इससे ज्ञान बढ़ता है। और आज के जमाने में ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है, समझा? बराबर है बापूजी, अखबार में मैं बाकी सारी खबर भी पढ़ता हूँ। जैसे राजनीति के बारे में पढ़ता हूँ, दूसरे राज्यों के बारे में पढ़ता हूँ। अभी हाल ही में कश्मीर में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो उसमें देशवासियों ने कितना शोक प्रकट किया, उसके बारे में पढ़ा। हमारी भारतीय सेना ने वहाँ कितना अच्छा बचाव कार्य किया, कितने लोगों की जान बचाई, वो सब पढ़ा। बहुत सारा। मुझे भी ये सब पढ़ना है। ला अखबार दे। ये क्या? तू कल का अखबार पढ़ रहा था? ये कल का अखबार है। देखा बाबूजी, अखबार में सब पढ़ते हैं लेकिन तारीख नहीं पढ़ते। ए आंखें मत निकाल, गिर जाएगी। आज का अखबार निकाल। मैं कहाँ से निकालूं बापूजी, मैं तो कल के अखबार को आज का अखबार समझ के पढ़ रहा था। अरे हाँ बापूजी, दूध वाला आया ना तब अखबार नहीं था, शायद बाद में रख कर गया हो। मैं अभी देख के आती हूँ। रहने दे, मैं लेकर आता हूँ। सॉरी बापूजी, वो आज सुबह सब घर के काम में अखबार लेना ही भूल गई। कोई बात नहीं बहू। बापूजी दरवाजे पे ही था, ये लीजिए। हाँ। ये क्या? ये कौन सा अखबार लेकर आया तू? ओह, ये तो लगता है बापूजी बंगाली पेपर है। इस पे तो बबीता जी का फ्लैट नंबर लिखा है। मतलब बबीता जी का बंगाली अखबार गलती से हमारे यहाँ आ गया। तो हो सकता है गलती से हमारा अखबार उनके घर पर गया हो। शाबाश, वाह वाह दया वाह, बराबर, मतलब बराबर है। तो एक काम करता हूँ बापूजी, 2 मिनट बैठिए, मैं फटाफट बबीता जी के घर जाता हूँ, ये उनका बंगाली अखबार देकर आता हूँ और अपना गुजराती अखबार लेकर आता हूँ। गुड यार भाई, आप यहाँ क्यों आ गए? अरे क्यों आए, क्या पूछ रहा है? तू वहां जा रहा था, उसकी जगह अय्यर यहाँ आ गया। अच्छा हुआ ना, तेरा धक्का बच गया। मैं धक्का खाने को तैयार था बापूजी। मेरा मतलब अच्छा हुआ अय्यर भाई यहाँ आ गए। क्यों आना हुआ अय्यर भाई? जेठालाल, ये तुम्हारा गुजराती पेपर गलती से हमारे घर पर आ गया था। हाँ, और बबीता जी का बंगाली अखबार यहाँ आ गया। ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। आज मैं चलता हूँ। अरे नहीं अय्यर भाई, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, चाय नाश्ता का जरूरत नहीं है। क्या है, बबीता डेस्परेटली ये पेपर का वेट कर रही है। तो क्या है, बबीता को फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पेपर पढ़ने को चाहिए। बिल्कुल मेरे जैसा आदत है उसका। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ बापूजी, ये आज का अखबार। हाँ। कौन आया? हाँ हाँ, बोले नंटू काका। सेठ जी, आप दुकान कब तक आ रहे हैं? मैं बस घर से निकल ही रहा हूँ। तो सेठ जी प्लीज जरा जल्दी आ जाइए ना। क्यों? कुछ लोग आपसे मिलने आने वाले हैं। कौन? वो हिंद माता कापड़ मार्केट वाले, दादर में वो हिंद माता टॉकीज है ना, वहाँ के व्यापारी संगठन वाले। क्यों? नहीं वो तो नहीं बताया, लेकिन कह रहे थे कि आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ अभी। जी। कमाल है। क्या हुआ? वो व्यापारी संगठन से कोई मिलने आने वाला है। तो उसमें डरता क्या है, मिल ले। ये डर कौन रहा है बापूजी? तो कमाल है क्यों बोला? सॉरी,
चलता हूँ। अरे दया, वो नए मोबाइल की एक थैली दुकान ले जानी थी मुझे, वो कहाँ रखी है? देखा बापूजी, दुनिया में देश में क्या हो रहा है वो सब इनको पता है, लेकिन घर में कौन सी चीज कहाँ है वो इनको नहीं पता है। रुकिए, अभी लाई। रहने दे, मुझे पता है, मैं ले लेता हूँ। बाबूजी, जय जिनेंद्र, चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दया की बोलती बंद हो गई, मजा आ गया। यार भाई, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे थे ना बबीता जी अपने बंगाली पेपर का काक डोळे राह देख रहे हैं, जाइए जल्दी देकर आइए। जेठालाल, मैं बबीता का ही वेट कर रहा हूँ, वो यहीं पर आ रही है। बबीता जी यहाँ कंपाउंड में खड़े रह के पेपर पढ़ने वाले? जेठालाल, जैसा बबीता का बंगाली पेपर तुम्हारे घर पर आ गया था, वैसा ही मेरा तमिल पेपर सौड़ी के घर पर चला गया है। बबीता वो ही लेने गई है और अभी इधर आ रही है। ये तो गलत है ना अय्यर भाई, जिसका पेपर जहाँ आया है उसको वहीं जाना चाहिए ना। आपका तमिल पेपर सोटी के घर पे आया है तो आपको उधर जाना चाहिए ना। आप मेरे घर पे क्यों आए? गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? बबीता जी, आपका बंगाली पेपर हमारे घर पे आया था तो आपको आना चाहिए ना लेने के लिए। आपने अय्यर भाई को भेज दिया, हमसे कोई गलती हो गई? नहीं, क्या अय्यर भाई इतने जल्दी जल्दी में निकल गए? दया ने चाय नाश्ता का पूछा तो उसके लिए भी नहीं रुके। आप आए होते तो साथ में चाय नाश्ता करते तो बेचारी दया भी खुश हो जाती ना। आई एम सो सॉरी जेठा जी, पर नेक्स्ट टाइम ऐसे पेपर बदल गए ना तो मैं ही पक्का आऊंगी। ओके? हाँ, चले बबीता। दूसरा ये अय्यर भाई कह रहे थे कि सुबह होते ही आपको पेपर चाहिए ही चाहिए होता है। यस, एब्सोल्युटली। सुबह सुबह उठ के मैंने अगर पेपर नहीं पढ़ा ना तो मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती हूँ। एज इन मुझे चैन नहीं पड़ता है। सेम टू सेम मेरे जैसी आदत है बबीता जी आपको, मेरा भी ऐसा ही है। सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले पेपर चाहिए ही होता है और एक एक खबर इतनी बारीकी से पढ़ता हूँ मैं, यूं समझिए वो दिमाग की तरह पूरा अखबार में खा जाता हूँ। रियली? हाँ, उससे क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है ना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी पूंजी तो अज्ञान ही है। यस। पूंजी मतलब? अय्यर भाई, अरे पूंगी नहीं, पूंजी पूंजी। पूंजी? वो भी मतलब? पूंजी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अपना खजाना। खजाना। हाँ। अरे टप्पू के पापा, अच्छा हुआ बबीता यही है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग दया भाभी। अय्यर भाई, ये क्या, आप हमारे घर से जल्दी करके निकल गए, चाय नाश्ता भी नहीं किया और यहाँ पे और बातें कर रहे हैं। दया भाभी, हमको तो जाना ही है, ये जेठालाल छोड़ नहीं रहा है। क्यों टप्पू के पापा, आपको दुकान जाने में देर नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, चलो ओके ओके। आपको दुकान जाने में देर नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, चलो ओके ओके, मैं निकलता हूँ। अरे रुकिए। क्या है? अरे आप जो थैली लेकर जा रहे हैं उसमें देखिए क्या है। क्या मोबाइल का नया पीस है? नहीं, मोबाइल फोन नहीं है। अरे क्या नहीं है, ये देख। सैंडल। जेठालाल, ये कोई नया पीस आया है मार्केट में मोबाइल का? नहीं तो फिर इसको ऐसा डायल कैसे करेंगे? सिम कार्ड कैसे डालेंगे इसमें? बबीता, मेरे को लगता है कि यह मोबाइल कोई जाइंट लोग ऐसा यूज करेगा। जाइंट लोग ऐसा यूज करेगा ना तो ऐसा लगेगा किसी लड़की ने उसको सैंडल मारा हो और वो सैंडल ऐसा गाल पर चिपक गया है।
सेम टू सेम थैली है ना, उसमें गड़बड़ हो गई बबीता जी। I know जेठाजी, it happens. Okay, bye bye, see you. Bye. Bye. चलो जेठाजी। मैं घर से निकला तभी नहीं बता सकते थे। अरे लेकिन तभी मुझे ही नहीं पता था। जैसे ही मैंने देखा तुरंत दौड़ के आपको बताने का है। आप 1 मिनट खड़े रहिए, मैं नीचे देने के लिए आती हूँ। अरे भाई बहुत लेट हो रहा है, उधर से ही फेंक अभी। अरे पर ये मोबाइल फोन है। अरे भाई वो बॉक्स के अंदर है और बॉक्स में थर्माकोल पैकिंग वैकिंग बढ़िया है, कुछ नहीं होगा, मोबाइल को फेंक। कैच कर पाओगे? दया चापले बड़ा बंद कर। सॉरी, ये लीजिए। ए, सीधी तरह फेंक। सॉरी, कैच हो, कैच। शाबाश। चलो। हाँ। अरे रुकिए, मेरी सैंडल की थैली तो दीजिए। अरे सैंडल रिपेयर करना है ना, तो रास्ते में जाते जाते देते जाऊंगा। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आप मुझे दीजिए, मैं दोपहर को सैंडल ठीक करवा दूंगी। लाइए। ठीक से पकड़ पाएगी ना कैच? वो लाइए। अरे पहलवानी नहीं करनी है, कैच पकड़ना है। कैच कर लिया। चलो जय जिनेंद्र। अरे ये क्या? ये तो मोबाइल की थैली है। उल्लू बनाया। लुच्ची बहुत मस्ती खो गई है आजकल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। देखता हूँ मैं तुझे। ये क्या? नट्टू काका, सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? वो हिंद माता वाले मेहमान आते ही होंगे। मगर रिक्शा का बहुत प्रॉब्लम है ना, मुझे लगता है रिक्शा नहीं मिली होगी। नट्टू काका, कभी कभी सोचता हूँ रिक्शा ले लो, हमें जाने आने में आसानी होगी, और अगर किसी को चलाने दे दी तो साथ में धंधा भी हो जाएगा। ओह, वेरी गुड आइडिया। आई थिंक दिस थॉट नीड्स ए बीट ऑफ नर्चरिंग। बैठते हैं। हेलो बागेश्वर जी। हेलो मोटू काका। अरे बावरी बेटा, मोटू काका नहीं, नटू काका। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे बावरी जी, आप अभी यहाँ क्यों आ गई? सेठ जी के आने का टाइम हो गया है। अगर वो आपको सुबह सुबह दुकान में देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। अरे बाप रे, सेठ जी का फोन। बावरी भागो भागो। लेकिन फोन में दिखाई थोड़ी ना दूंगी। स्मार्ट। हेलो। हाँ नट्टू काका, वो हिंद माता वाले मेहमान आ गए? नहीं नहीं सेठ जी, बस किसी भी मिनट आते ही होंगे। हाँ तो मैं बस रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। ओके सेठ जी। अच्छा सुनिए, मेहमान के लिए जरा चाय नाश्ता मंगवा लेना। ठीक है सेठ जी। एक काम कीजिए, हम सबके लिए मंगवा लेना। जी जी ठीक है सेठ जी। ओके ओके, थैंक यू। हाँ बावरी, सेठ जी भी आते ही होंगे, तू जल्दी यहाँ से जा। हाँ जाती हूँ। ये लीजिए, आप दोनों के लिए नाश्ते में बटाटा पोहा लेकर आई हूँ। हाउ स्वीट। ये देखिए। थैंक यू। अब तुम जल्दी जल्दी जा। हाँ जाती हूँ, लेकिन क्या मैं थोड़ी देर के लिए बागेश्वर जी को अपने साथ ले जा सकती हूँ? कहाँ? दरअसल क्या है ना, आज मेरे दादाजी का श्राद्ध है, और जब वो जिंदा थे तो वो रोज गाय को लड्डू खिलाते थे। मैं चाहती थी कि बागेश्वर जी और मेरी जोड़ी को दादाजी का आशीर्वाद मिले, लेकिन वो पिछले साल गुजर गए। तो मैं चाहती हूँ कि आज बागेश्वर जी मेरे साथ आए और हम गाय को लड्डू खिलाएं, ताकि दादाजी की आत्मा को अच्छा लगे और वो हमें आशीर्वाद दें। नट्टू काका, मैं जाऊं? लेकिन बावरी बेटा, तुम घर कब जाओगी, लड्डू कब बनाओगी, गाय को कब खिलाओगी? बहुत टाइम लग जाएगा। अरे खोटू काका, लड्डू तैयार ही है, ये देखिए। अरे वाह, देसी घी के लड्डू अपने हाथों से बनाए हैं मैंने, और गाय पास में ही खड़ी रहती है। हम यूं गए और यूं गाय को लड्डू खिलाकर यूं वापस आ जाएंगे। नहीं, तुम वापस मत आना, सिर्फ बागा को जल्दी छोड़ देना। ओके नट्टू काका, ओके। चलिए बावरी जी, जल्दी चलिए। एक मिनट। भाई मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत का क्या कहूं। इनकी किस्मत ऐसी है कि उनका पांव केले के छिलके पे नहीं पड़ता। केले का छिलका उनका पांव ढूंढते हुए स्वतः ही उनके पांव के नीचे चला आता है, क्योंकि फिसलना उनकी किस्मत में। अब देखिए ना, बावरी से गलती से मिस्टेक हो गई।
गाय को खिलाने वाले श्राद्ध के लड्डू वो गलती से जेठालाल की दुकान में भूल गई है। अब क्या होगा, मैं फॉर अ चेंज आपको आगे की कहानी बताता हूँ। जेठालाल दुकान में आएंगे, इन लड्डुओं को देखेंगे और लड्डुओं को देख के उनका स्वयं पे कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से एपिसोड देखते वक्त आपका हंसी पे कंट्रोल नहीं रहेगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए और हंसते रहिए।